हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक हमारा टॉपिक है शासन सचिवालय और उनसे संबंधित क्या है सचिव, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने क्या यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा की थी। वहां पर क्या है एक सचिवालय आया था, वहां पर एक शब्द आया था सचिवालय, सेक्रेटरी आया था। उससे मुझे याद है कि हमने क्या सचिव और सचिवालय से संबंधित क्या है किसी भी प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं पढ़ा है। तो ये थोड़ा सा एक टॉपिक है सचिवालय और इनसे संबंधित क्या मुख्य सचिव कहाँ पर बैठते हैं, कौन से सचिव होते हैं, किस प्रकार सचिवालय होता है, इसके बारे में थोड़ा सा क्या डिस्कस करते हैं। तो कोई भी संभाग होता है, किसी भी संबंधित क्या है कोई भी संभाग होता है, कार्य प्रणाली से संबंधित होते हैं या अन्य प्रकार से होता है, तो उनको करने के लिए एक सचिवालय होता है। उनसे संबंधित कार्य करने के लिए क्या होता है एक सचिव होता है। जैसे हमने यूएनओ में पढ़ा था, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व स्तर का ये संगठन है, इसमें भी कार्य करने के लिए क्या है एक सेक्रेटरीट होता है, सचिवालय होता है। यह सचिवालय है, इनसे संबंधित संभागों से बैठते सचिव बैठते हैं और वे कार्यों का क्या है क्रियान्वयन करते हैं। इसी प्रकार आप किसी भी संभाग में चले जाएं, कोई भी हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चिकित्सा का हो, स्वास्थ्य का हो, और अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे तो वो है, और वकालत के क्षेत्र में सभी किसी भी डिपार्टमेंट देख लीजिए वहां पर के एक सचिवालय होता है, एक सेक्रेटरीट होता है। अपने आसपास जहां भी आप रहते हैं अपने आसपास नजर घुमाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे आसपास भी क्या सचिवालय बना हुआ है। जिस तहसील में, जिस जिले में और जिस महानगर में आप रहते हैं उसके पास देखिए, आपने कभी रोड पर जाते हुए देखा होगा सचिवालय सेक्रेटरीट लिखा होता है। तो राज्य के समस्त प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी जिसके ऊपर होती है वो कौन सा होता है सचिवालय होता है। उससे कार्य करने वाले क्या होते हैं सचिव होते हैं। मुख्यमंत्री जो होते हैं ये 5 वर्ष के लिए आते हैं। बाकी संपूर्ण राज्य की जो कार्य करने की जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर होती है सचिव के ऊपर होती है। हम सोचते हैं कि सारे जो काम है वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, या संबंधित अगर केंद्र की बात करते हैं तो सोच रहे हैं कि केंद्र के प्रधानमंत्री है वो सभी जो केंद्र के संघ के कार्य है वो उनके द्वारा किए जा रहे हैं। नहीं, इसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिन्हें सचिव कहा जाता है, इनके द्वारा कार्यों का संचालन किया जाता है, न कि जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होती है इनके द्वारा। ये तो केवल अंतिम रूप से अनुमोदन के लिए फाइल पर हस्ताक्षर करते हैं। इससे पहला जो पूरा ब्यौरा है, पूरी डिटेल होती है वो सचिवालय में जाती है। सचिव देता है कि हमारे संभाग में, हमारे राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था करने वाली है। यह फाइल मुख्यमंत्री के पास जाती है और वो क्या अनुमोदन करते हैं, फिर यह व्यवस्था लागू होती है। तो मुख्य अगर आधारभूत सिद्धांत की अगर बात करते हैं किसी राज्य या संघ का कोई आधारभूत जो ढांचा है वो कौन होता है, वो सचिवालय होता है, जिसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिव कहलाता है। ठीक है, तो अपने सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री यही करें सारे काम, नहीं, वो प्रशासनिक अधिकारियों से पहले चर्चा करते हैं, बात करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी संबंधित राज्य के बारे में बताते हैं कि हमारे राज्य में इस प्रकार की व्यवस्थाएं होने वाली है, इस संभाग में ये त्रुटि है, इसको ये परिवर्तन करने वाला हो। ठीक है, फिर वो संबंधित जो राज्य के प्रधान होते हैं यानी मुख्यमंत्री होते हैं उनके पास भेजते हैं, फिर मुख्यमंत्री इसको अनुमोदन करते हैं और राज्य में उस प्रकार की व्यवस्थाएं लागू करते हैं। जिसे अपने स्तर पर देख लीजिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे लिए क्या भर्तियां सब सर्वोपरि भर्तियां ही। अगर विज्ञप्ति जारी की जाती है तो सर्वप्रथम संभाग बने होते हैं, सचिवालय होते हैं, सचिवालय में संभाग बने होते हैं, ईयू है, बीयू है, ठीक है, इनसे संबंधित इस प्रकार के संभाग होते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित है, वहां पर पहले रिपोर्ट की जाती है कि वर्तमान में अभी नियुक्तियां दी जा रही है, उसके बाद देखा जाएगा कि वर्तमान में कितनी पद है वो खाली रह गए, कितनी पद है वो खाली रह गए, उनसे संबंधित डाटा डिटेल जाती है सचिव सचिवालय में जाती है। शिक्षा से संबंधित जो सचिवालय होता है वहां पर डिटेल जाती है। फिर इनका आकलन किया जाता है कि वर्तमान में इस संभाग में जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो भी लेवल होते हैं आरएस में है, इतने पद क्या खाली है, इनसे संबंधित हम आगे वाले दिनों में क्या भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं, तो यह देते हैं। यह फिर संबंधित जो डिपार्टमेंट होता है, शिक्षा का डिपार्टमेंट है, जैसे आरबीसी करवाती है एग्जाम या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाते हैं, उनके पास ये फाइलें जाती है। फिर वो फाइल का अनुमोदन करते हैं और देखते हैं हाँ ये फाइल में क्या सही प्रकार के इतने ओबीसी के हैं, इतने जनरल के हैं, इतने SC ST कैटेगरी के पद हमारे लिए खाली है, तो इसके लिए हम विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं। फिर ये फाइल वहां से आती है, फिर शिक्षा निदेशालय जो बीकानेर में बना हुआ ये फाइल वहां पर जाएगी, उसके बाद वहां से अंतिम अनुमोदन होता है, उसके बाद ये मुख्यमंत्री जी के पास जाती है, वो उसके ऊपर साइन करते हैं। फिर संबंधित जो विभाग है जो भी परीक्षा का आयोजन करता है उसके बाद से फाइल जाती है और संबंधित डिपार्टमेंट से संबंधित क्या परीक्षाएं हैं उसका आयोजन करवाया जाता है। इस प्रकार है किसी भी डिपार्टमेंट से, चिकित्सा ले लीजिए, स्वास्थ्य है या अन्य कोई भी डिपार्टमेंट है, चिकित्सा अलग डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य अलग है,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दोनों में विभेद किया गया है, ठीक है। तो दोनों के सचिव अलग होते हैं, सचिवालय अलग होते हैं और दोनों से संबंधित जो मामले होते हैं वो अलग होते हैं। इस प्रकार कोई भी डिपार्टमेंट लेंगे तो उसमें क्या सचिवालय होता है, इसी सचिवालय में क्या सचिव बैठते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या संभाग बने होते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा क्या चर्चा करेंगे, ये थोड़ा रह गया तो इसके बारे में देख लेते हैं कि सचिवालय है और उसमें बैठने वाला मुख्य कौन होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्या होता है, सचिव कहलाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि राज्य में दो प्रकार की कार्यवाही होती हैं, दो प्रकार के कार्य किए जाते हैं। एक तो प्रशासनिक होते हैं, एक मुख्यमंत्री के द्वारा क्या सीधे कार्य किए जाते हैं। एक तो प्रशासनिक कार्य करने वाले होते हैं और दूसरे क्या राजनीतिक कार्य है, ठीक है। राज्य में दो प्रकार के कार्य किए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। एक तो प्रशासनिक कार्य होते हैं, एक राजनीतिक कार्य होते हैं। प्रशासनिक कार्य की अगर हम बात करते हैं तो वह सचिवालय के द्वारा मुख्य सचिव है उनके द्वारा किए जाते हैं। दूसरे सीधे राजनीतिक कार्य होते हैं, ये संबंधित राज्य के प्रमुख पदाधिकारी के द्वारा किए जाते हैं। जैसे राजस्थान के या किसी भी राज्य के अगर देखते हैं तो मुख्य कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, उनके द्वारा क्रियाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। तो प्रशासनिक और राजनीतिक दो आधार पर किसी भी राज्य में कार्यों का संचालन किया जाता है। एक को सचिव कहा जाता है, सेक्रेटरी कहा जाता है और दूसरे को मुख्यमंत्री यानी सीएम के नाम से जानते हैं। तो हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं कि राज्य के समस्त राज्य, कोई भी राज्य होगा, राजस्थान में रहते हैं तो हम राजस्थान राज्य की बात करते हैं कि राज्य के समस्त, ठीक है, राज्य के समस्त जो प्रशासनिक कार्य है, राज्य के समस्त प्रशासनिक कार्य है या नीतियों का निर्माण, राज्य के समस्त प्रशासनिक नीतियों का निर्माण है, वो नीतियों का निर्माण व क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, वो कौन होता है, सचिवालय होती है, ठीक है। तो राज्य की समस्त प्रशासनिक, ठीक है, हम सीधे नहीं करें, राजनीति नहीं कह रहे हैं, प्रशासनिक कह रहे हैं। राज्य की समस्त प्रशासनिक नीतियों का क्रियान्वयन है वो किसके, नीतियों का निर्माण में क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, सचिवालय के द्वारा किया जाता है। सचिवालय का जो गठन होता है वो अनेक विभागों से मिलकर होता है, ऐसे नहीं है सचिवालय है एक ही है। जयपुर में आएंगे तो सेक्रेटरी लिखा होगा, सचिवालय में जैसे आप एंट्री करते हैं क्या है, एक भवन बिल्डिंग बना हुआ है, इसमें क्या अलग अलग संभाग से क्या है, अलग अलग सचिव बैठते हैं, ठीक है। अलग अलग संभागों के सचिव हैं यहाँ पर बैठते हैं, शिक्षा से हैं, स्वास्थ्य से हैं, ठीक है, कृषि से हैं, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग बिल्डिंग बने हुए, कमरे बने हुए, उसमें अलग अलग लेखा विवरण रखा गया है। तो सचिवालय में क्या होता है, अनेक सचिवालय, ऐसे नहीं है एक विभाग से मिलकर है, ठीक है। ऐसे नहीं हम कह सकते हैं कि केवल कृषि से संबंधित के विभाग इसमें शामिल, तो नहीं। सचिवालय क्या है का गठन क्या होता है, अनेक विभागों से मिलकर होता है। सचिवालय का जो गठन किया जाता है वो कई विभाग इसमें सम्मिलित होते हैं, उसके बाद इसका क्या जो गठन है वो किया जाता है। तो सचिवालय का गठन क्या किया जाता है, अनेक विभागों से मिलकर होता है, ठीक है। तथा हर विभाग दो प्रकार के नेतृत्व करते हैं, ठीक है। हर विभाग के द्वारा क्या दो प्रकार के कार्य किए जाते हैं, यानी हर विभाग में दो आधारों पर कार्य किए जाते हैं, ऐसे नहीं एक है, ठीक है। एक तो मैंने क्या बताया था, प्रशासनिक आधार पर, एक तो क्या किया जाता है प्रशासनिक प्रकार से और दूसरा क्या है राजनीतिक प्रकार से है, ठीक है। तो सचिवालय में जो राजनीतिक प्रकार से जो कार्य किए जाते हैं वो क्या किए जाते हैं, राज्य के मंत्रियों के द्वारा, ठीक है। प्रशासनिक जो कार्य होते हैं वो सचिवों के द्वारा किए जाते हैं और सचिवालय में जो राजनीतिक कार्य किए जाते हैं वो संबंधित राज्य के मंत्रियों के द्वारा किए जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, प्रशासनिक नेतृत्व होता है, ठीक है। सचिव के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, भारतीय प्रशासनिक संबंधित किसी भी भारतीय राज्य के प्रशासनिक जो कार्य किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, सचिव के द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट वो लिखेंगे कि संबंधित राज्य में राज्य के समस्त प्रशासनिक कार्यों के निर्माण, नीतियों की निर्माण में नीतियों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होती है, सचिवालय की होती है, ठीक है। पहले लिखते हैं राज्य में समस्त प्रशासनिक नीतियों के निर्माण व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सचिवालय की होती है। क्या होती है,
सचिवालय की होती है, यानी सेक्रेटरीट होता है, उसके द्वारा सभी राज्य के प्रशासनिक कार्य हैं, उसके नियम व कानून बनाए जाते हैं और उसी के द्वारा सेक्रेटरीट के ही द्वारा ही कहे उन्हीं जो कानून और नियमों को कहे लागू किया जाता है, यानी निर्माण व संचालन की जिम्मेदारी किसकी होती है? सेक्रेटरीट की होती है। अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि सचिवालय में सचिवालय का गठन अनेक विभागों से, कितने? अनेक। सचिवालय का गठन अनेक विभागों से मिलकर होता है। प्रत्येक विभाग कार्यों का संचालन, प्रत्येक विभाग कार्यों का संचालन दो आधारों पर, कितने आधारों पर? दो आधारों पर करता है। कितने आधारों पर किए जाते हैं? प्रत्येक जो डिपार्टमेंट होता है, सचिवालय का विभाग जो होते हैं, वो दो आधारों पर क्या है? कार्य करते हैं। सिंपल सा अपने दिमाग में बिठाइए कि ये क्या होती है? सचिवालय एक बिल्डिंग होती है, इसमें क्या होता है? अनेक विभाग होते हैं। क्या होते हैं? अनेक। जैसे अपने घर में घुस जाइए आप कि अपना क्या घर है, इसमें जो कमरे बनाए गए हैं वो क्या डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट संबंधित करें, इस कमरे में ये काम करेंगे, उसमें वो करेंगे, इसमें उस डिपार्टमेंट में संबंधित करेंगे। तो इस प्रकार के है ये सचिवालय है। दो बातें यहाँ तक पढ़ी है। तो ये कितने? दो आधारों पर कार्य करता है। पहला तो कौन सा करता है? राजनीतिक कार्य। पहला तो बात करते हैं राजनीतिक आधार पर। पहला क्या करते हैं? राजनीतिक आधार पर है। क्या होता है? राजनीतिक आधार पर है। इसमें संबंधित राज्य के मंत्री कार्यों का संचालन करते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं कि राजनीतिक आधार जो है उस पर कार्य कौन करता है, तो इसमें मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों के द्वारा क्या है? डिपार्टमेंट संबंधित के कार्य है वो किए जाते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं प्रशासनिक आधार पर, दूसरी अगर हम बात करते हैं प्रशासनिक आधार की अगर हम बात करते हैं तो सचिव के द्वारा किया जाता है। ठीक है। दूसरी अगर बात करते हैं कौन सा आएगा? प्रशासनिक आधार पर सचिव के द्वारा किया जाता है। सचिव के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो ये आप देखिए कि राजनीतिक आधार है, यानी वर्तमान के सीएम के पद पर क्या है? मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी हैं। लेकिन इनके आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, फिर भी जो कार्य है, यानी ऐसे है किसी भी प्रकार के अगर कोई आपातकालीन घटना हो जाती है तो ऐसे तो नहीं है कि पद के खाली हो जाए। तो अगर आचार संहिता लागू हो गई, मुख्यमंत्री जी कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं, तो उस दौरान कार्यों का संचालन कौन करते हैं? तो ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं यानी सचिव होते हैं, इनके द्वारा समस्त राज्य के जो जिम्मेदारी होती है इनके कंधों पर आ जाती है। मुख्यमंत्री जब पद पर नहीं होते हैं तो ये राज्य के समस्त कार्यों का संचालन इनके द्वारा किया जाता है। तो दो आधारों पर सचिवालय के काम किए जाते हैं, एक तो राजनीतिक आधार पर और दूसरी अगर हम बात करते हैं प्रशासनिक आधार पर। राजनीतिक आधार की अगर हम बात करते हैं तो वो राज्य के पदाधिकारी, प्रमुख पदाधिकारी जो होते हैं यानी मुख्यमंत्री व उनसे संबंधित मंत्रियों के द्वारा किए जाते हैं। और दूसरी अगर हम बात करते हैं प्रशासनिक आधार पर जो कार्यों की बात करते हैं तो वह सचिवालय की यानी सचिवालय के जो मुख्य सचिव होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। अब अभी देखते हैं कि राजस्थान की बात आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके बाद उषा शर्मा, वर्तमान की जो बात करते हैं राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा है, दूसरी महिला सचिव बनी है। ठीक है, दूसरी महिला सचिव बनी है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दूसरी महिला सचिव है, इनके द्वारा है कार्यों का संचालन किया जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा कार्यों का क्या है? संचालन है वो किया जाएगा जब तक मुख्यमंत्री अगले मुख्यमंत्री चुनकर अपने पद पर नहीं आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दो इस प्रकार कार्य किए जाते थे। ठीक है तो दूसरा पूछा जाता है कि राज्य के समस्त राजनीतिक कार्यों का संचालन किनके द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट लिखा जाता है कि राज्य के समस्त राजनीतिक कार्यों का संचालन किनके द्वारा किया जाता है। तो वो क्या है? बेसिकली क्या होंगे? कौन से होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, राजनीतिक कार्य मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है तथा राज्य के समस्त
प्रशासनिक कार्यों का संचालन किनके द्वारा किया जाता है, सेम ही बात है, ये जो संबंधित राज्य के सचिव होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मुख्य सचिव होता है राज्य की, अगर बात करते हैं राज्य के समस्त प्रशासनिक कार्य मुख्य सचिव के द्वारा किए जाते हैं, तो मुख्य सचिव के ऊपर संबंधित राज्य के संपूर्ण भार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, संपूर्ण जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान में जो सचिवालय बना था, सेक्रेटरीट बना था, ये प्रथम बार कब बनते हैं। हम राजस्थान के निवासी है तो राजस्थान के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान की बात करते हैं 13 अप्रैल 1949 को। ठीक है, राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में 13 अप्रैल 1949 को शासन सचिवालय का यह गठन किया गया था। ठीक है, गठन किया गया था। प्रथम की बात करते हैं के राधाकृष्णन को राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बनाया गया था। तो वर्तमान की बात करते हैं कि राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में जो क्या है इसका एक बाद में वैसे ढांचा बनाएंगे। राजस्थान में 13 अप्रैल 1949 को शासन सचिवालय की स्थापना कर दी जाती है और प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन को बना दिया जाता है। के राधाकृष्णन इसके मुख्य सचिव बने थे। वर्तमान के अगर आप जानते ही हैं कि वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, वर्तमान राजस्थान के मुख्य सचिव है वो कौन है, उषा शर्मा है। ये राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव के पद पर क्या है कार्य कर रही है, 2023 में है। ठीक है, भारत की हम बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम सन 1798-99 में, ये तो राजस्थान की बात करें कि 13 अप्रैल 1940 जो 9 है, 13 अप्रैल 1949 को राजस्थान में जो है प्रथम बार मुख्य सचिव सचिवालय का गठन किया गया और मुख्य सचिव के राधाकृष्णन को बनाया गया था। लेकिन अगर भारत की अगर बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम सन 1798-99 में, भारत में सर्वप्रथम 1798-99 में लॉर्ड वेल्जली का काल था। पहले पढ़ा करते थे हम, कौन सी है हिस्ट्री जब देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे वाइसराय वो हुआ करते थे। ठीक है, तो लॉर्ड वेल्जली उसमें हुआ थे, लॉर्ड वेल्जली के द्वारा क्या सन 1798-99 में भारत में प्रथम बार ठीक है मुख्य सचिव के पद का गठन किया गया था और भारत का प्रथम मुख्य सचिव सर हिलेरी बालो को बनाया गया था। भारत का प्रमुख सचिव की बात करते हैं, प्रथम बार कौन बने थे, सर हिलेरी बालो को बनाया गया था। ठीक है, वर्तमान की अगर बात करते हैं, केंद्र व राज्य के अधिकार में कैबिनेट मंत्री है, सचिव के पद को उठा दिया गया है, कैबिनेट मंत्री है, सचिव के तौर पर ही वो क्या है कार्य करते हैं। ठीक है, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, मुख्य सचिव की नियुक्ति की किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है। एक कमेटी होती है, एक मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, एक यूनियन बनती है, इसमें कैबिनेट बनती है, राज्य कई मंत्री आते हैं, उनके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और कब तक यह कार्य बरकरार रहेगा, मुख्यमंत्री जो अगर बात करते हैं सचिव की नियुक्ति है वो कब तक अपने पद पर रहेगा, एक तो क्या 60 वर्ष की माना जाता है, ठीक है, उम्र क्या है 60 वर्ष मानी जाती है, लेकिन यह मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत तक, जब तक मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र रहता है तब तक इसे मुख्य सचिव के पद पर रखा जाएगा। जिस दिन मुख्यमंत्री के दिमाग में यह बात खटकती कि सचिव क्या है अपने जो कह रहे हैं उस अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, अपने विरोध में चल रहा है, किसी मुद्दे को लेकर किसी भी वाद विवाद हो ही जाता है प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारियों के बीच में, अगर इस प्रकार के मुख्यमंत्री को लगता है कि इस प्रकार की कोई बात हो गई है तो मुख्यमंत्री तुरंत प्रभाव से उसे क्या पद से हटा सकता है, पद से हटा कर उसको क्या है पद नियमित करवा सकता है। तो इसमें मुख्यमंत्री होता है वो दो बातें देखता है, ठीक है, मुख्यमंत्री जब सचिव की नियुक्ति करता है तो एक तो क्या है वह मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होना चाहिए, ठीक है, एक तो क्या है सर्वप्रथम तो देखता है कि मैं जिस व्यक्ति को राज्य के सचिव के पद पर लागू करवा रहा हूं, बना रहा हूं, क्या वह मेरे लिए विश्वास पात्र है, यानी मैं जिससे उसे बात कहूंगा, जिस प्रकार मुद्दों पर चर्चा करवाऊंगा वो वैसे करेगा। अगर ऐसा वह करता है यानी मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र है तो उसे राज्य का सचिव बनाया जा सकता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं उसकी योग्यता की बात करते हैं, उसका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, उसका क्या है सर्विस जो रिकॉर्ड है, यानी कार्य ऐसे नहीं है किसी डिपार्टमेंट में धांधली की हो, उसके ऊपर केस हो या कोई मुद्दा उठा हो, लांछन लगा हो किसी प्रकार का, तो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। तीसरा इसमें देखा जाता है कम से कम 20 से 25 वर्ष तक उसे क्या प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, कम से कम 20 से 25 वर्ष प्रशासनिक अनुभव, यानी क्या तो वह के आरएस, ठीक है, आरएस का अधिकारी रहा होना चाहिए या सिविल सर्विस आईसीएस है, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस है, आईएएस आईपीएस के पदों पर रहा होना चाहिए। अगर वह 20 से 25 ऐसे नहीं है सामान्य व्यक्ति को उठाकर क्या संबंधित राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी, नहीं, ये मुख्य जो अधिकारी होते हैं प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, आरपीएस टेंडर के होते हैं, आरएस होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, इन प्रशासनिक अधिकारियों को जिन्होंने किसी भी राज्य में लगभग 20 से 25 वर्ष तक कार्य किया है, उन्हें 20 से 25 वर्ष कार्यों का अनुभव है, किसी भी
भी प्रशासनिक जो संचालन है, प्रशासनिक ढांचा है, उसके बारे में अगर उन्हें पता है तो संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री है उन्हें संबंधित अपने राज्य में क्या कर सकता है, सचिव नियुक्त कर सकता है। ऐसे नहीं है हर किसी को उठाकर क्या है राज्य का सचिव बना देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जब नहीं होगा तो कार्य कौन करता है, वही करता है। संपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है, मुख्य सचिव के ऊपर आती है। इसलिए मुख्य सचिव को बहुत ही इतना विश्वास पात्र, यानी वह अगर मुख्यमंत्री किसी भी कारण पर से अपना पद पर नहीं रहता है, ठीक है, एक होता है असमर्थन के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अगर मुख्यमंत्री को पद त्याग करना होता है तो ऐसे में वह उस राज्य को नीचे नवीन पर ना ला दे, इसलिए देख करके है जो मुख्यमंत्री है वो संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की क्या है नियुक्ति है वो करता है, ठीक है। इसकी योग्यता ये रखेगी है। वेतन की अगर हम बात करते हैं कि मुख्य सचिव का वेतन कितना है, मुख्य सचिव का वेतन कितना है, पहले तो इसका कितना हुआ करता था, 80,000 रुपए हुआ करता था, लेकिन वर्तमान 2023 की अगर हम बात करें हैं तो इनका वेतन 2,25,000 रुपए है। वर्तमान की अगर वेतन की बात करते हैं तो राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव का जो वेतन है वो 2,25,000 रुपए है। प्रथम मुख्य सचिव की बात करते हैं के राधाकृष्ण है, और वर्तमान की बात करते हैं वो कौन से आते हैं, उषा शर्मा है, ठीक है। प्रथम कौन से थे, के राधाकृष्ण थे, और वर्तमान के कौन से आते हैं, उषा शर्मा है। ये राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव के पद पर क्या है कार्य कर रही है। राजस्थान की ऐसे 2 महिलाएं रही है जो अगर हम बात करते हैं मुख्य सचिव के पद पर क्या कार्य किया है, ठीक है। राजस्थान की कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने मुख्य सचिव के पद पर क्या कार्य किया है, तो वो कौन से आती हैं, 2 महिलाएं हैं, ठीक है। कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं जिन्होंने पद पर कार्य किया है, ठीक है। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में जो है मुख्य डिपार्टमेंट है उनके बारे में क्या है अगले सेशन में चर्चा करेंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो कल कंप्लीट हो जाएगा, और इसका जो सचिवालय और सेक्रेटरीट है वो संपूर्ण विधि के साथ आपको क्या है बताया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।